विजला शर्मा की पोस्ट, प्रभात की हवा संग मयूर की पुकार, श्रम और सौंदर्य का अनुपम उपहार, सुबह की ताजगी, वसंत का स्पर्श और मयूर की अदा, सचमुच मनमोहक दृश्य। तो मुख्यमंत्री विजला शर्मा की एक खूबसूरत शब्दों से सराबोर पोस्ट, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से प्रभात की हवा संग मयूर की पुकार, और ये कैप्शन इसलिए, ये वाक्य इसलिए क्योंकि ये तस्वीर जरा देखिए। इस तस्वीर पर इससे सुंदर कैप्शन क्या हो सकता है। प्रभात की हवा संग मयूर की पुकार, अर्थात सुबह की हवा और मोर की पुकार मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है। इसे और सरल शब्दों में आपको समझा देते हैं। श्रम और सौंदर्य का अनुपम उपहार है ये, खूबसूरती का एक बेजोड़ उपहार जिसकी तुलना किसी भी उपहार से नहीं की जा सकती। सुबह की ताजगी, वसंत का स्पर्श और मयूर की अदा, सचमुच मनमोहक। ये बात मुख्यमंत्री ने की है क्योंकि मुख्यमंत्री विजला शर्मा दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में और एक मोर भी उनके साथ। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान से। ऐश्वर्य, इस पोस्ट को मुख्यमंत्री ने कैप्शन दे दिया है, अब जरा आप भी इसका जिक्र कीजिएगा। जो खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, एक तरफ सुबह की हवा है, मोर है, मुख्यमंत्री है। देखिए शिखा, ये जो फोटो है, इस फोटो की खूबी यह है कि वैसे तो अगर सरकारी क्वार्टर्स की बात करें, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इन सभी के बंगले पे मोर है। जयपुर शहर में जहां पर ठीक पेड़ पौधे हैं वहां पर मयूर की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन मोर का विशेष उल्लेख इसलिए किया जाता है कि भगवान कृष्ण एक कलंगी जो अपने ललाट के ऊपर अपने मुकुट पर धारण करते थे, इसीलिए उन्हें मोर मुकुट भी बोला जाता है भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण के जो भी पुजारी हैं या जो उनमें आस्था रखते हैं या भगवान कृष्ण के आदर्शों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, वो मोर को बड़ा अच्छा मानते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर पहले वसुंधरा राजे का चाहे 13 नंबर आवास हो, जब अशोक गहलोत यहाँ रहते थे तब भी मोर आते थे। मोर का आना नया नहीं, लेकिन ऐसा अक्सर कई बार देखा गया है कि भजनलाल शर्मा जहां बैठते हैं वहां पर मोर कई बार उनके पास आकर दाना भी चुगते रहते हैं। तो ये दृश्य अनायास बड़ा मनोरम जान पड़ता है, जो भी लोग देखते हैं तो उसकी सराहना भी करते हैं। और मुख्यमंत्री के पास जब वो आकर बैठा तो ये फोटो क्लिक किए और मुख्यमंत्री ने खुद ये फोटो पोस्ट किए हैं। और ये फोटो बेहद खूबसूरत फोटो इसलिए माने जा सकते हैं, अमूमन ऐसे दृश्य बहुत कम देखे जाते हैं। और क्योंकि मोर बड़ा शर्मीला होता है, मोर हर कहीं हर कभी इस तरीके से आता नहीं है पास में, बड़ी मुश्किल से मोर पास में आता है। तो लेकिन मुख्यमंत्री को देखकर मोर उनके पास आया। और पक्षियों का एक सीधा सा भाव होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में या राजस्थान में एकमात्र व्यक्ति है, राजस्थान में ऐसे बड़ी संख्या में लोग होंगे, देश भर में होंगे, जो पक्षी उनके पास आते हों, क्योंकि पक्षी या जानवर जो होते हैं वो भाषा को समझते हैं, प्रेम की भाषा को। जो व्यक्ति सामने होता है तो वो जब निडर होकर जाते हैं तो वो उनकी प्रेम की भाषा को समझते हैं। तो संभवतः इस मोर ने भी मुख्यमंत्री की प्रेम की भाषा को समझा और उनके पास आकर आराम से, निर्बाध रूप से और बिना डरे, निडरता के साथ दाना चुगता रहा और मुख्यमंत्री के पास बैठा रहा। और ऐसे दृश्य अक्सर देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री, जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि मुख्यमंत्री जब भी बैठते हैं अपने गार्डन में, तो मोर उनके आसपास इसी तरीके से दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, आपने सही कहा। बहुत सुंदर तस्वीर तो है ही, साथ ही साथ जो दोस्ती और जिस तरह का भाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर, और मोर ने भी उसको समझा, बेहद खूबसूरत और मनमोहक दृश्य बना। शुक्रिया ऐश्वर्य आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।